गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैं होम रेमेडी दवाई रोज एक बनाती हूँ। ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। घर में आपके पास आंवला होगा या आप आंवला लाना शुरू कीजिए, क्योंकि आंवला का सेवन एक आंवला तो रोज खाना चाहिए, रोज यूज में लाना चाहिए। तो एक आंवला उसको कट करके पीसना है, तो एक आंवला कट करके मैंने डाल दिया। फिर मैंने लिया थोड़ा सा बीट रूट, ठीक है। थोड़ा सा बीट रूट को मैंने छोटा 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 कट करके उसको भी डाल दिया जार में। उसके बाद हम थोड़े से डालेंगे उसमें करी लीव्स, ठीक है, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी डाल दिया मैंने। उसके बाद इसमें डालना है मुझे तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते भी मैंने इसमें डाल दिए। अब मुझे डालना है इसमें भूमि आंवला। थोड़ा पहचानना होगा, भूमि आंवला इस तरीके से दिखता है, ये जंगली भी वैसा ही दिखता है, लेकिन इसके पीछे ना ऐसा डॉट 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 सा होता है, ठीक है। आपको लगा कि पत्ते के पीछे कुछ है, ठीक है, तो उसको कहते हैं भूमि आंवला। उसके बाद में सारे ये जो मैंने सब कट करके रखे हैं, इसको 3 से 4 पानी से अच्छे से धोके, क्योंकि वो पत्ते हैं तोड़ के लाते हैं, है ना। तो सबको अच्छे से फिर धोया मैंने, अच्छे से धोया। और अच्छे से धो के मैं रोज बनाती हूँ। अच्छे से धो के आपको उसको पीसना है, ठीक है। पीस करके आप इसको रोज पीजिए 1 गिलास, मतलब एक बहुत भर के नहीं, और उतना पानी नहीं डालना है कि बहुत भर के। तो 1 गिलास आप इसको पीस के रोज पीजिए। हो सके तो इसमें वीट ग्रास भी दीजिए। वीट ग्रास मतलब जो गेहूं हम लगाते हैं ना गमलों में, जैसा अब गेहूं का खेत कैसे होता है, जो गेहूं लगाते हैं वैसे ही। लेकिन आजकल लोग उसको घर पे भी लगाते हैं, है ना। तो मैं भी बनाती हूँ ऐसे, वीट ग्रास घर पे लगाती हूँ। इस जूस में उसको भी ऐड करना है, ठीक है। तो ये बन गया जूस। और आधे गिलास आप लीजिए, और जिनको शुगर है या नहीं भी है तो भी आप उनको दीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह हो चुके हैं, सारे काम मैंने कर लिए हैं, बट सावित्री पूजा की तैयारी करनी है जो कि कल है। तो आज सारी तैयारी करेंगे और मुझे ये भी देखना है कि कौन सी साड़ी ठीक लग रही कि मैं पहन पाऊँ। और पूजा में ये सारी चीज़ों की बहुत तैयारी करनी पड़ती है, ये चूड़ी, ये साड़ी। ऊपर से इस बार पुणे में इतनी गर्मी है ना कि किसी भी चीज़ का कोई मन नहीं कर रहा है सीरियसली, क्योंकि आप रेडी होकर वहाँ जाओगे और बरगद के पेड़ के पास, फिर सारे पूजा करेंगे सब लोग। तो गर्मी तो है लेकिन पूजा भी तो है। तो बहुत सारी तैयारी करनी है, पूजा का सामान भी लेने जाना है। आज मैं जाऊंगी पूजा का सामान सब लेके आऊँगी, और फिर कल सारे सब कुछ आपको व्लॉग में दिखेगा कि आज मैंने क्या क्या तैयारियाँ की है। और कल मैं गई, मेहंदी लगा के आई, क्योंकि मतलब जिस दिन पूजा होगी उससे एक दिन पहले ना बहुत भीड़ होती है। तो मैंने इस बार बोला मैं 2 दिन पहले लगा लूँगी, तो मैं 2 दिन पहले लगा ली। तो सारे काम हो चुके हैं, पूजा की तैयारी करते हैं। और जो मेरा बेसिक काम है वो तो दिन भर चलते रहता है, वो तो आपको बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको मेरे ब्लॉग में सब दिख जाएगा कि ये दिन भर चलते रहती है। तो हेलो गाइस, 5 हो गए काम करते करते, और अब मैं जाती हूँ खाना खाने के लिए। ये मैं ऐसे खाना खाती हूँ, मत देखिए। सब लोग बोलते कैसे खाना खाती है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं आपके पास थाली नहीं है क्या। पर मेरा क्या है ना, मैं सब कुछ इकट्ठे ऐसे ले लिया, मैंने खा लिया। मेरे कितने सारे शॉर्ट्स भी बने कटोरे में खाते हो, उनको लगता होगा शॉर्ट्स के लिए, ना ये मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ मेरा खाना खाने। इसमें चावल दाल सब्जियाँ सब कुछ है। मैं आपको ऐसे सजा के थाली नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं सजा के कभी खाती नहीं हूँ। तो ये मेरा खाना है, मैं जा रही खाने के लिए। ये देखिए 5 बज चुके हैं। अब खाना वाने के बाद हम लोग, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग जाएंगे, थोड़ा शाम हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे शॉपिंग करेंगे, पूजा के सारे सामान लेंगे। जैसे हम उन लोगों में लिया, हम बिहारी हैं तो वट सावित्री पूजा में वो पंखा है ना, पंखा लेते हैं, मौली लेते हैं, फिर शादी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। वैसे भी बिहारी लोग ना 1 साल तक सारी फेस्टिव होते ही रहती है, हर महीने 2-4 चीज़ें होती रहती है। हमें बस बहाना चाहिए। कल ब्लॉगिंग शुरू होगी, उसमें मैं दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग पूजा करते हैं, सब करते हैं। और कल साड़ी भी पहनी होगी इतनी गर्मी में। ये देखिए मेरी वैशु जा रही है, बाय वैशु। इसको मैंने बोला था एक शॉर्ट्स बना, ऐसा शॉर्ट्स बनाए मेरे साथ, हाँ। फिर भी उसमें मेरे को 600 लाइक मिले, 600 व्यूज़ मिले, लाइक नहीं मिले। झूठ नहीं मिलेगा।
हम जा रहे सर्वदा। ये है सर्वदा, पुणे में है, तो मेरे घर के बहुत पास में बगल में ही है। तो यहाँ पे हम जाते हैं अक्सर नाश्ता करने, अच्छा मिलता है। आप तुम दिख रहे हो? आज मम्मी कर रही है, हमने खाना खा लिया। और क्योंकि आज की पानी गिर गई है, क्योंकि आज का पानी भी नहीं है। लेकिन मैं मम्मी को बोल रहा हूँ कि ये जूस मैं पी सकती है, मम्मी ये जूस पी सकती है, लेकिन गर्मी में देखो कैसे मुंह कर रही है। हाँ बोल रही है। ऐसे कहूँगा तो निकल जाएगी। क्या होगा, डालेंगे नाम तुम भाग क्यों गए? Is Mama Gugu? हेलो गाइस, फाइनली हम घर पहुंच गए, बस थोड़ी देर पहले पहुंचे। और फिर सारे सामान जो भी पूजा के थे हमने सारे सामान लिए पूजा के। और थोड़ा पूजा का सामान होता है ना कि एक शॉप पे नहीं मिलता, फिर दूसरी शॉप पे, फिर तीसरी शॉप पे। और यहाँ जो हमारा जो रिचुअल, जैसा हम बिहारी हैं तो हमें वो पंखा चाहिए होता है ना, लकड़ी का पंखा, जो है हम लोग तो बियन बोलते हैं, हैंड फैन लोग बोलेंगे, तो जो भी है। तो वो जो पंखा होता है वो ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई, पुणे जैसी जगह में वो बिल्कुल मिल नहीं रहा था। तो फिर हमें 1 घंटे लग गए ढूंढने में, फिर फाइनली सारा सामान मिल गया। अभी मैं आई हूँ, घर के सारे काम करने हैं, और ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर मैंने अभी साड़ियाँ सब निकाली है, ज्वेलरी सब निकाली है पहनने के लिए, जो कि कल सुबह सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा कि मैं सबको ढूंढूंगी फिर पहनूंगी, क्योंकि सुबह में बहुत काम रहेगा। तो सब कुछ अरेंज कर लिया है, पूजा की चीज़ें भी अरेंज कर ली है। और फिर मतलब कि मैं सुबह से वही सब कर रही हूँ, शाम से वही सब कर रही हूँ, और अरेंजमेंट हो चुकी है। बस अब जा रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। टाइम देख रहे हो आप, ये टाइम है, मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, खाना बनाएंगे। और आकाश ने भी कुछ नाश्ता बाहर में किया था, और भूख लगी थी बहुत, फिर हमने डोसा खाया, और आकाश भी खाया, तो उसको इतनी भूख नहीं है, वो तो खाएगा भी नहीं। पर इनके लिए बनाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, फिर सारे काम ख़त्म करूंगी, और इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे ख़त्म करूंगी, क्योंकि मुझे और भी अरेंजमेंट्स करने हैं। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग, मेरा ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, थैंक यू। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे खाना बनाने का कोई मन नहीं है क्योंकि मैं थक गई हूँ। और आप बाहर जाओ ना, कोई काम हो चाहे नहीं हो, तो आपको लगता है ना घर आके कितने थक चुके हैं, कोई पहाड़ तोड़ने गए थे और जब मेरे हस्बैंड मुझे थोड़ा ऐसा कर देंगे, ऐसा कुछ बना नहीं करता, पर क्या करूँ, खाना तो बनाना पड़ेगा। और जब मेरा मन नहीं रहेगा, जब मैं बाहर से थक करके आऊँगी, उस दिन मेरे पति को घर का खाना खाना होता है, चाहे 10 बजे चाहे 12 बजे, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। और कल मेरा फास्ट है, रात में सारे अरेंजमेंट्स करने हैं मुझे, कैसे करूँगी? अभी 10 बज चुके हैं। ओह, मेरी एडिटिंग भी नहीं हुई, मेरे ब्लॉग्स भी नहीं बने अभी, कैसे करेगी रिमी? कैसे ऐसे कैसे लग रही मेरी मेहंदी? कल मैं रेडी होंगी तब मैं मेरी मेहंदी को अच्छे से दिखाऊंगी, अच्छे से फोटो खींचूंगी तो अभी बना रहे हैं हम छोले और रोटी। ये दूध को गर्म किया है, दही जमाएंगे, दही जमा के रख देते हैं। दही जमे रहने से क्या होता है ना कि चूड़ा दही खा लो, अगर कुछ ऑप्शन नहीं है तो, कभी कुछ नहीं बन पाया तो चूड़ा दही खा लो।
इसे कर सकते, अगर कोई खाना चाहे तो मजबूरी खाना, तो कभी नहीं बनाती ना, सुन लिए क्या। गुड नाइट गाइस, होप कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।